हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेडीज और गर्ल्स के लिए के स्वेटर के लिए एक बहुत ही प्यारा डिज़ाइन लेकर आई हूँ। आप देखिए, काफ़ी खूबसूरत लगता है और ये 35 के मल्टीपल में इसमें फंदे लिए जाते हैं, प्लस 2 एज के फंदे। तो आइए डिज़ाइन शुरू करते हैं। तो ये डिज़ाइन की फर्स्ट रो है। इसमें एक फंदा पहले एज वाला उतार लेते हैं, फिर एक उल्टा बुनते हैं। इस तरह से एक उल्टा बुना, फिर उसके बाद एक सीधा बुनते हैं। सीधा बुनने के बाद हम क्या करते हैं, फंदा इसको ये धागे को इस तरह से उठाते हैं और इसको लेफ्ट निडल पर इसी तरह से चढ़ाना है। आपको एक दूसरा तरीका ना अपनाए, वरना अच्छी निटिंग नहीं आएगी। तो इस तरह से इसको चढ़ाया और इसके पीछे की तरफ निडल डालकर इसको सीधा बुन देते हैं। फिर से एक उल्टा बुनते हैं, एक उल्टा बुना, फिर 3 सीधा बुनते हैं, 1 2 और 3 सीधा। उसके बाद ये 2 फंदों को एक साथ लेके हम इस तरह से इसको पलट देते हैं, इस तरह से। इस तरह से पलट देते हैं। फिर इन 2 फंदों को और इस तीसरे फंदे को भी एक साथ लेकर पीछे की तरफ से सीधा बुन देते हैं। उसके बाद फिर से 3 फंदे सीधा बुनते हैं, 1 2 और ये 3। उसके बाद एक उल्टा बुनते हैं। फिर इसमें फंदा एक तरह से, जैसे हमने पहले उठाया उसी तरह से उठाते हैं। देखिए, इस तरह से उठाया, इसको इस तरफ से चढ़ा दिया, फिर इसको पीछे की तरफ से नीडल डाल के इसको बुनना है। तो इस तरह से पीछे की तरफ नीडल डाल के इसको सीधा बुन देते हैं, जो फंदा चढ़ाया हमने। उसके बाद एक सीधा बुनते हैं, फिर से एक फंदा को ऊपर चढ़ाते हैं। उसी तरीके से, सेम तरीके से चढ़ाना है और सेम तरीके से इसको इस तरह से सीधा बुन लेना है। फिर देखिए, एक उल्टा बुनते हैं। ये फर्स्ट रो है, एक उल्टा बुना, फिर क्या करते हैं, 3 सीधा बुनते हैं, 1 2 और ये 3 सीधा बुना। फिर ये 2 फंदे जो हैं उनको इस तरफ से लेके इस तरह से लेके पलट लिए। ऐसे ही पलटिए, कोई दूसरा मेथड ना लगाएं। इसमें दूसरा मेथड लगाने से निटिंग डिफरेंट आ जाएगी आपकी। उसके बाद इन 2 फंदों को और तीसरे वाले फंदे को मिला के इस तरह से सीधा बुनते हैं। फिर 3 फंदे सीधा बुनते हैं, 1 2 और ये 3। फिर एक फंदा उल्टा बुनते हैं, ये उल्टा बुना, फिर से धागा पीछे की तरफ करते हैं। एक फंदा हम फिर पहले के तरीके से उठाते हैं, इस तरह से इसको नीडल पे डालते हैं। उसके बाद ये जो पीछे की तरफ है उस तरफ डाल के नीडल एक सीधा बुन देते हैं, फिर एक सीधा बुनते हैं, फिर एक फंदा उठाते हैं, इस तरह से डालते हैं और पीछे की तरफ नीडल डाल के इस तरह से, देखिए, पीछे की तरफ नीडल डाल के एक सीधा बुन देते हैं। फिर एक उल्टा बुनते हैं, उसके बाद 3 सीधा बुनते हैं, 1 2 और ये 3 सीधा बुनते हैं। उसके बाद इस फंदे को थोड़ा पलट देते हैं, पलट कर इसको इस तरह से, या ना पलटें, इसको नहीं पलटते, इसको इसी तरह से रहने देते हैं। दोनों को साथ लेके सीधा बुन देते हैं इस तरह से। फिर एक उल्टा बुनते हैं, उसके बाद 3 फंदे हम सीधा बुन देते हैं, 1 2 और ये 3। ये फर्स्ट रो थी फ्रेंड्स। अब सेकंड रो में जो जहाँ पे जैसा है वैसा बुनेगा। ये थर्ड रो है फ्रेंड्स। तो इसमें फिर से वही करते हैं, एक एज वाला फंदा नीचे उतारते हैं, उसके बाद एक उल्टा बुनते हैं, एक उल्टा बुना, फिर एक सीधा बुना, फिर एक फंदा इस पहले की तरह से, जैसे हम उठाते आए हैं वैसे हम उठाते हैं इस तरह से,
और इसको पीछे की तरफ से डाल के एक सीधा बुन देते हैं। फिर एक सीधा बुनते हैं, फिर एक उल्टा बुनते हैं, फिर हम 2 सीधा बुनते हैं, 1 और 2। फिर ये 2 फंदों को हम इस तरह से पलट देते हैं। उसके बाद इन दो फंदों के साथ ये तीसरा फंदा मिला के पीछे की तरफ से 3 का 1 कर देते हैं सीधा बुनकर। उसके बाद फिर से हम 2 सीधा बुनते हैं, 1 और ये 2। फिर एक उल्टा बुनते हैं, फिर एक सीधा बुनते हैं। देखिए ये सीधा बुनते हैं इसको। फिर एक फंदा हम इस तरह से उठाते हैं, इस तरह से। उठाने का तरीका, बुनने का तरीका बिल्कुल यही होना चाहिए। फिर एक सीधा बुनते हैं, फिर एक और फंदा उठाते हैं इस तरह से, पीछे की तरफ नीडल डाल के इसको सीधा बुन देते हैं इस तरह से। फिर एक सीधा बुनते हैं। तो पहले यहाँ 3 फंदे थे, अभी 5 फंदे हो गए। अब फिर हम एक उल्टा बुनते हैं और फिर से 2 सीधा, 1 और 2 सीधा। फिर 2 फंदों को हम इस तरह से पलट के तीसरे फंदे के साथ मिला के पीछे की तरफ से सीधा बुन देते हैं, 3 का 1 कर देते हैं। फिर से 2 सीधा फंदा बुनते हैं, 2 फंदा सीधा, 1 और ये 2। फिर एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा, ये देखिए ये 3 फंदे वाले हैं, 3 फंदे को भी पहले फंदे को एक निकट कर दिया, फिर एक फंदा वो उठाया इस तरह से, पीछे की तरफ से नीडल डाल के इसको सीधा बुन दिया। फिर एक सीधा बुन दिया, फिर से एक फंदा उठाया और इसमें पीछे की तरफ नीडल डाल के एक सीधा बुन दिया इस फंदे को, और फिर से एक फंदा सीधा हो बुन दिया। तो देखिए यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 5 हो, 3 का 5 हो गया। फिर एक उल्टा फंदा बुना, फिर एक सीधा, दूसरा सीधा, 2 सीधा फंदा बुना। फिर ये जो 2 फंदे हैं इनको इस तरह से एक साथ लेके 2 का 1 कर देते हैं। फिर एक उल्टा बुना और बचे हुए फंदों को सीधा बुन देते हैं। 3 फंदे हैं, तीनों को सीधा बुन देते हैं, 1 2 और ये 3। ये थर्ड रो थी फ्रेंड्स, थर्ड रो ख़त्म हुई। फोर्थ रो में जो जैसा है जहाँ पे वैसा ही होगा। इसमें आप एक पैटर्न नोटिस कीजिए, यहाँ पे 2-2 फंदे घट रहे हैं और यहाँ पे 2-2 फंदे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे 2-2 फंदे बढ़ाए हमने, यहाँ पे 2-2 फंदे घटाए, और यहाँ पे हमने एक फंदा बढ़ाया, यहाँ पे हमने 2 का 1 किया तो फंदा 1 घट गया, यहाँ पर 1 बढ़ गया। तो इस तरह से फंदों की संख्या बनी रहती है। तो उल्टी रो है फोर्थ रो, उसमें जो जहाँ पर जैसा है वैसा बनेगा। और फिफ्थ रो है फ्रेंड्स, इसमें फिर से हम ये एज वाला फंदा उतार लेते हैं, फिर एक उल्टा बुनते हैं, एक उल्टा, फिर एक सीधा बुनते हैं। इसके बाद हम एक फंदा उसी तरह से उठाते हैं ऐसे, और ये इसको पीछे की तरफ निडल डाल के सीधा बुन देते हैं। फिर 2 सीधा बुनते हैं। पहले के जो हमने उठाए हुए फंदे हैं उनकी वजह से 2 ही फंदे ये आ गए हैं, उनको सीधा बुन देते हैं। फिर हम उल्टा बुनते हैं, एक उल्टा बुना। अब देखिए इसमें कितने फंदे बचे हैं आपके, देखिए ये 2 3 4 5, इसमें 5 फंदे हैं। तो इनमें हम क्या करते हैं, एक फंदा बुनते हैं, उसके बाद 2 फंदों को हम पलट देते हैं और 2 और तीसरे फंदे को मिला के एक साथ ये इस तरह से सीधा बुन देते हैं, और फिर एक फंदा सीधा बुन देते हैं, फिर एक फंदा
उल्टा। यहाँ पे हमने कम किया, अब यहाँ पे हम बढ़ाएंगे। आप देखिए उल्टा बुना, तो देखिए एक सीधा बुना, ये दो, ये देखिए सेंटर वाला है, दो सीधा बुना। अब हम क्या करेंगे, तीसरा फंदा हम पिक करेंगे, इसको हम इस तरह से उठाएंगे, इसको चढ़ाएंगे इस तरह से, और पीछे की तरफ नीडल डाल के इसको सीधा बुन देंगे। ये सेंटर वाला जो है उसको सीधा बुनेंगे, इसके बगल में फिर से एक फंदा उठाएंगे, तो इस तरह से फिर से पीछे नीडल डाल के इसको सीधा बुन देंगे, फिर दो सीधा बुनेंगे। तो देखिए अब इसमें 7 फंदे हो गए शायद, 2 4 6 और एक 7। अब फिर से एक उल्टा बुनेंगे, उसके बाद यहाँ पे 5 फंदे हैं, उनमें से एक को हम सीधा बुनेंगे, उसके बाद 2 फंदों को हम पलट देंगे इस तरह से, और फिर 2 और तीसरे फंदे को मिला के पीछे की तरफ से मिला के एक सीधा बुन देंगे, फिर एक फंदा हम सीधा बुन देंगे, और फिर से एक फंदा उल्टा आएगा, फिर पीछे की तरफ करेंगे हम, और फिर से यहाँ पे फंदे बढ़ाने होंगे, तो एक बुना सीधा, 2 सीधा बुना, और फिर से इसको पिक किया इस तरह से, और पीछे की तरफ नीडल डाल के इसको सीधा बुन दिया, फिर एक सेंटर वाला सीधा बुना, फिर से एक फंदा पिक किया इस तरह से, और फिर पीछे नीडल डाल के इसको सीधा बुना दिया, फिर 2 सीधा बुन दिया। तो देखिए 5 से 7 फंदे हो गए हमारे, 5 से 7 फंदे हो गए। अब फिर देखिए ये बीच में जो है ये उल्टा उल्टा बुने। अब फिर से हम क्या करेंगे कि देखिए इस साइड से हम घटा रहे हैं, तो हम एक फंदा को निट करेंगे और इन 2 फंदों को में से इस तरह से 2 फंदों को एक बना देंगे, और फिर से एक उल्टा बुनेंगे, एक उल्टा बुना, और 3 फंदे बचे हैं उनको सीधा बुन देंगे। तो ये 5th रो थी फ्रेंड्स। अब 6th रो उल्टी रो है, तो जो जहाँ पे जैसा दिख रहा है वैसा बुनिए, जहाँ उल्टा दिख रहा है उल्टा बुनिए, सीधा दिख रहा है वहाँ सीधा बुनिए। अब हम 7th लाइन पे हैं फ्रेंड्स, तो हम क्या करेंगे, एज वाला फंदा इस तरह से उतारेंगे, फिर एक उल्टा बुनेंगे, उल्टा बुनेंगे, फिर एक सीधा बुनेंगे, और एक फंदा हम इस तरह से पिक करेंगे, और इसको पीछे की तरफ से नीडल डाल के सीधा बुन देंगे इस तरह से सीधा। उसके बाद देखिए 3 सीधा फंदे हमने अभी पिकअप करके हमने 3 फंदे उठाए थे, तो उन 3 फंदों को हम सीधा बुन देते हैं। 3 फंदे हो गए हमारे पास इकट्ठा, उन तीनों को सीधा बुन देते हैं, फिर एक उल्टा बुनते हैं। फिर फ्रेंड्स देखिए अभी अब 3 फंदे हैं, यहाँ पे 3 फंदे, तो इनको क्या करेंगे, 3 में 2 को इस तरह से पलट देंगे, और इन तीनों को एक साथ लेके पीछे की तरफ नीडल डाल के सीधा बुन देंगे। तो यहाँ पे हमने एक फंदा बढ़ाया, यहाँ पे 2 फंदे हमने कम कर दिए। अब फिर देखिए क्या करते हैं, इधर उल्टा है तो उल्टा बुनेंगे, फिर हमें फंदे बढ़ाने हैं, एक सीधा बुना, दूसरा सीधा बुना, तीसरा सीधा बुना, तीसरा सीधा बुना, फिर एक फंदा हमने पिक करना है, तो इस तरह से पिक करेंगे और पीछे की तरफ नीडल डाल के इसको सीधा बुन देंगे, फिर एक फंदा सेंटर वाला सीधा बुनेंगे, फिर एक फंदा पिक करेंगे, फिर से इसको पीछे की तरफ नीडल डाल के सीधा बुन देंगे, और ये जो 3 फंदे हैं उनको भी सीधा बुन देंगे, 1 2 और 3। उसके बाद एक उल्टा बुनेंगे, फिर यहाँ पे 3 फंदे हैं, इन 3 फंदों में 2 को हम फिर से पलट देंगे, 2 बढ़ रहे हैं तो 2 कम भी हो रहे हैं, तो इस तरह से पीछे की ओर नीडल डाल के सीधा 3 को मिला के एक बना देंगे, तो 2 फंदे यहाँ कम हुए, 2 फंदे हमने यहाँ बढ़ाए, तो इस तरह से बैलेंस करते हैं। और एक उल्टा
बुनते हैं। एक उल्टा फंदा हो गया, फिर हम धागा पीछे की तरफ करते हैं। यहाँ फिर से धागा बढ़ाना है, तो एक बुना सीधा, 2, और फिर ये तीसरा फंदा बुना, फिर एक फंदा पिक किया, ये पीछे की तरफ नीडल डाल के एक सीधा बुन देते हैं, फिर एक सीधा बुन देते हैं, फिर एक फंदा पिक करते हैं और पीछे की तरफ नीडल डाल के इसको भी सीधा बुन देते हैं। और ये जो 2-3 फंदे हैं उनको सीधा बुन देते हैं, 1, 2 और 3। अब हमारे पास यहाँ पे 9 फंदे हो गए, 2, 4, 6, फ्रेंड्स ये हमने यहाँ पे पिक नहीं किया था, पिक करना था, तो यहाँ पे पिक करते हैं। ये देखिए 1, 2, 3 था, फिर हमने ये पिक किया, फिर एक सेंटर वाला था, फिर यहाँ पे सेंटर वाला के दोनों तरफ से पिक करते हैं। तो ये इस तरह इस वाला हमने पिक किया, इसको भी सीधा बुन देते हैं, सीधा बुना, फिर बचे हुए 3 फंदों को भी सीधा बुन दिया। तो अब देखिए हमारे पास 9 फंदे हो गए। यहाँ पे 2, 4, 6, 8 और एक 9। अब हम उल्टा बुनते हैं, एक उल्टा बुना, और ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो है ये 2 फंदे यहाँ पे हैं, इनको हम एक साथ मिला के सीधा बुन देंगे इस तरह से। 2 फंदे मिलाकर एक साथ बुन दिया हमने। अब फिर एक उल्टा बुनेंगे और 3 फंदे जो बचे हैं उनको हम सीधा बुन देंगे, 1, 2 और ये 3। इसके बाद उल्टी रो है, 8th रो है, उसमें जो जहाँ पे जैसा है वैसा बनेगा। फ्रेंड्स जब एक बार से यहाँ पे 9 फंदे आ जाते हैं, उसके बाद हमें 10th रो, 9th के बाद 10th, 9 फंदे आ गए, और ये हमारा कौन सा रो है, 9th रो है। तो 9th रो, 10th रो, 11th रो और 12th रो, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। यहाँ पे जैसे बुना हुआ है वैसे ही बुनना है। और देखिए बीच बीच में जो हम उल्टा जो डालते हैं उससे इसके बीच में गैप आता है, एक हल्का सा गैप आता है और शेप आती है इस तरह से। ये जो उल्टा बीच बीच में डालते हैं हम, उससे शेप आती है। तो अभी हम मैं क्या करूँगी, जैसा है वैसा बुने। ये 9th रो है और 10th रो उल्टी रो होगी, वो भी जहाँ पे जैसा है वैसा बनेगा। फिर 11th रो भी वैसे ही बनेगी जैसा ये ऑलरेडी है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। 9th, 10th, 11th एंड 12th। तो फिर मैं 13th रो पे आपको फिर से बताती हूँ। मैं 9th, 10th, 11th, 12 मैं बुन लेती हूँ, फिर 13th में डिज़ाइन चेंज होगी, तो उस समय मैं आपको बताऊँगी। देखिए यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, ना ऐड कर रही हूँ, ना माइनस कर रही हूँ, बस जो जहाँ पे जैसा है वैसा मुझे 9th रो, 10th रो, 11th रो और 12th रो वैसे ही बुनना है। तो वो बुनकर मैं आती हूँ। फ्रेंड्स 9th, 10th, 11th, 12th मैंने बुन लिया, जो जहाँ पे जैसा था वैसा। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि देखिए ये शेप यहाँ पे जैसी है वैसी ही बनी हुई है। इस शेप को बनाए रखने के लिए हमने यहाँ पे ना तो घटाया ना बढ़ाया, बस जैसा था वैसा बुन दिया। अब ये डिक्रीज शुरू होगा यहाँ पे, और यहाँ पे हम फंदे उठाना शुरू करेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पे पिक करना शुरू करेंगे, यहाँ पे कम करना शुरू करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो ये देखिए ये वाला फंदा हमने उतार लिया, फिर एक उल्टा बुना। अब देखिए यहाँ पे आपके हमारे ये कितने फंदे हैं, 5, 2, 2, 4 और एक 5। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 फंदे हम इसको, पहला फंदा हम पलट देंगे और 2 फंदे हम पीछे की तरफ से नीडल डाल के 2 का 1 कर देंगे, सीधा बुन देंगे। इसी तरह से बुनिए तो ही शेप आएगी जैसा मैं बुन रही हूँ। उसके बाद 3 हम सीधा बुन देंगे। तो 2 का 1 किया, फिर 3 सीधा बुन दिया, फिर एक उल्टा बुना। अभी देखिए यहाँ पे
एक फंदा ये सीधा जो इसका जो है बचा हुआ वो ऊपर आ रहा है, तो यहाँ पे हमें फंदे पिक करने होंगे। एक उल्टा बुना, फिर हम पिक करेंगे। देखिए इस तरह पहले की तरह एक वो इस तरह से पिक किया, फिर पीछे की तरफ नीडल डाल के इसको सीधा बुन दिया, फिर सेंटर वाले फंदे को सीधा बुन दिया, फिर एक पिक किया इस साइड से भी, सेंटर वाले के दोनों तरफ से फंदे पिक किए, 2 फंदे हमने इस तरफ बढ़ाए, फिर ये एक सीधा बुन दिया। सॉरी, ये सीधा नहीं है, ये उल्टा है। तो देखिए सेंटर वाला फंदा के दोनों तरफ हमने एक एक फंदा उठाया, इधर भी उल्टा है इधर भी उल्टा है, तो ये हम उल्टा बुनेंगे। उल्टा बुनने के बाद हम क्या करेंगे, ये देखिए ये 9 फंदे वाले आ गए, तो इसमें 3 फंदों को हम सीधा बुनेंगे, 1 2 और 3 फंदा सीधा बुना। उसके बाद 2 फंदों को हम पलट देंगे इस तरह से। उसके बाद 2 और एक तीसरे फंदे को लेके पीछे की तरफ से नीडल डाल के 3 का 1 कर देंगे सीधा बुनकर, फिर 3 सीधा बुनेंगे, 1 2 और ये 3, फिर एक उल्टा बुना। फिर देखिए फ्रेंड्स, ये एक सिंगल फंदा है जो सीधा आ रहा है, उसके दोनों तरफ से हम पिक करेंगे। तो ये इस तरह से पिक किया, इसको पीछे की तरफ नीडल डाल के सीधा बुना, फिर ये सेंटर वाले को सीधा बुना, फिर एक फंदा पिक किया और पीछे की तरफ नीडल डाल के इसको भी सीधा बुन दिया। उसके बाद एक उल्टा बुनना है, तो ये उल्टा बुना। उसके बाद धागा पीछे किया, 3, फिर 9 फंदे आ गए, तो इनको में से 3 को सीधा बुना, 2 और 3, और फिर 2 फंदों को हम इस तरह से नीडल डाल के 2 फंदों को पहले पलटते हैं, फिर तीसरे फंदे के साथ मिलाकर पीछे की तरफ से सीधा बुन देते हैं इस तरह से। उसके बाद 3 फंदे फिर से हमारे सीधे बुने जाएंगे, 1 2 और ये 3 फंदे हम सीधा बुन देते हैं, फिर एक फंदा हम उल्टा बुनते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक फंदा हम देखने, यहाँ पे हमने 2 का 1 किया था, इसलिए हमें यहाँ पे एक फंदा बढ़ाना पड़ेगा। तो एक फंदा हम इस तरह से पिक करते हैं और पीछे की तरफ नीडल डाल के इसको सीधा बुन देते हैं, फिर इसके बाद वाला फंदा को भी सीधा बुन देते हैं। उसके बाद एक उल्टा और 3 फंदे लास्ट में बचते हैं, उनको सीधा बुन देते हैं। तो ये थी 13th रो फ्रेंड्स। उसके बाद 14th रो है, जो उल्टी रो है, जहाँ पे जैसा है वैसा बनेगा। ये 15th रो है फ्रेंड्स। तो इसमें एज वाला फंदा हमने इस तरह से लिया, फिर एक उल्टा बुना। हम फिर से 2 का 1 करेंगे, लेकिन 2 का 1 करने के पहले इस फंदे को पलट दें और पीछे की तरफ नीडल डाल के इसको सीधा बुन दें, 2 का 1 कर दें। उसके बाद 2 सीधा बुने, 1 2 सीधा बुना, फिर धागा अपनी तरफ ला के एक उल्टा बुना, धागा पीछे किया। अभी फिर से हमें पिक करना है, तो पहले एक सीधा बुनेंगे, फिर हम एक पिक करेंगे इस तरह से और पीछे की तरफ नीडल डाल के सीधा बुन देंगे, फिर एक सीधा बुनेंगे, फिर एक फंदा पिक करेंगे, इस तरह से सीधा बुन देंगे इसको पीछे की तरफ नीडल डाल के, फिर एक सीधा बुनेंगे। तो अभी हम यहाँ पे 5 फंदे हो गए। अब धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक उल्टा बुनेंगे, उसके बाद हम देखिए यहाँ पे 2 सीधा बुनेंगे, 1 और ये 2 सीधा बुना, फिर इन 2 फंदों को पलट देते हैं, इस तरह से पलट दिया। फिर 2 और तीसरा फंदा मिला के एक पीछे की तरफ नीडल डाल के एक सीधा बुन देते हैं, 3 का 1 बना देते हैं, फिर 2 फंदा और बुनते हैं सीधा, 1 और ये 2। तो अभी यहाँ पे 7 फंदे थे, वो 5 फंदे बन गए। अभी फिर से एक उल्टा, यहाँ पे कम हुआ 2 फंदा, यहाँ पे बढ़ा। अभी फिर से एक उल्टा बुनते हैं, फिर से अभी हमें धागा में ये फंदा पिक करना है, एक सीधा बुना,
फिर एक दिख से सेंटर वाला फंदा आ रहा है तो उसमें पिक करेंगे एक, 3 था और 3 से 5 हो जाएगा अभी। तो एक पिक किया, फिर एक सेंटर वाला आया, फिर एक पिक किया इस तरह से, और फिर पीछे की तरफ निडल डाल के सीधा बुना, फिर एक सीधा बुना। तो ये 3 का 5 कर दिया, 3 फंदे थे 5 फंदे हो गए। फिर एक उल्टा बुनते हैं। अब ये फिर से हमारे ये 7 फंदे वाला आ गया। अभी 7 से इसको हमें 5 बना देना है। तो 2 हम नीट करेंगे, 1 2 नीट किया, फिर 2 फंदा हम पलटेंगे और तीसरे के साथ मिला के 3 का 1 कर देंगे। फिर से 2 हम सीधा बुन देंगे, 1 और ये 2। अब देखिए इस तरफ का एज में हमने एक फंदा कम किया, तो इस तरफ के एज में हमें एक फंदा बढ़ाना पड़ेगा। तो इसमें पहले एक उल्टा बुन लेते हैं, फिर एक सीधा बुनते हैं, उसके बाद एक फंदा पिक करते हैं इस तरह से, और इसमें पीछे की तरफ नीडल डाल के एक सीधा बुन देते हैं और ये फंदा सीधा बुन देते हैं। तो यहाँ पे 3 फंदे सीधा हो गए। अब एक उल्टा हो जाएगा और फिर धागा पीछे करके 3 सीधा बुन देंगे, 1 2 और 3। तो ये 15th रो थी फ्रेंड्स। इसके बाद 16th रो में जो जहाँ पे जैसा है वैसा बनेगा। ये 17th रो है फ्रेंड्स। तो इसमें एज वाला फंदा हम यूँ उतार लेते हैं, फिर उसके बाद एक उल्टा, हमेशा की तरह एक उल्टा बुनते हैं। फिर देखिए यहाँ पे हमें 2 का 1 करना होगा, तो इस फंदे को पलट देते हैं और पीछे की तरफ निडल डाल के एक सीधा बुन देते हैं। ये सीधा हो गया। उसके बाद एक सीधा और बुनते हैं, इसमें है 2 फंदे, फिर एक उल्टा आएगा, उल्टा आया, उल्टा बुन दिया। फिर फ्रेंड्स धागे को पीछे करके अभी देखिए यहाँ पे हमारे 5 फंदे हैं, 5 को 7 बनाना है। तो 1 और ये 2 फंदे हम सीधा बुनेंगे, उसके बाद एक पिक करेंगे इस तरह से और पीछे की तरफ निडल डाल के इसको सीधा बुन देंगे। फिर सेंटर वाले को सीधा बुनेंगे, सेंटर वाले की इस साइड में भी एक फंदा पिक करेंगे, इसको भी सीधा बुन देंगे। फिर 2 फंदे और हैं, उनको भी सीधा बुन देंगे, 1 और ये 2। तो 5 से 7 फंदे हो गए। फिर एक फंदा उल्टा बुनेंगे। अभी देखिए हमें यहाँ पे कम करना है फंदा, यहाँ पर बढ़ा है, यहाँ पे कम करना है। एक फंदा हम नीट करेंगे, सीधा बुनेंगे और फिर 2 को हम पलट देंगे इस तरह से। 2 को पलट दिया, फिर तीनों फंदों को साथ में लेके एक सीधा बुन दिया, 3 का 1 कर दिया, फिर एक सीधा बुनेंगे, एक बचा हुआ फंदा। तो यहाँ पे 5 से 3 बच गया। अब एक उल्टा बुनेंगे, फिर से हम फंदे इंक्रीज करेंगे, यहाँ पे 5 से 7 बनाएंगे। तो देखिए एक सीधा बुना, एक सीधा बुना, फिर सेंटर वाला फंदा आ रहा है, उसको उसके इस तरफ में एक पिक करके एक सीधा बुन देते हैं। फिर सेंटर वाले को सीधा बुना, फिर एक फंदा पिक करते हैं, फिर पीछे की तरफ निडल डाल के एक सीधा बुन देते हैं, फिर एक सीधा बुनते हैं और ये 2। तो 5 से 7 हो गया। अब एक फंदा हमें उल्टा बुनना है, तो ये उल्टा बुन दिया। अब देखिए ये फिर से 5 फंदे हैं, 5 को हमें 3 करना है। तो एक फंदा हम बुनेंगे सीधा और फिर 2 फंदों को पलट देंगे और पलट के तीसरे फंदे के साथ मिला के सीधा बुन देंगे, 3 का 1 हो जाएगा। फिर एक फंदा सीधा बुन देंगे, तो 5 का 3 हो गया। अब एक उल्टा बुनेंगे फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पे हमने कम किया, इधर इस साइड में तो एक फंदा कम किया, तो एक फंदा हमें यहाँ बढ़ाना पड़ेगा। तो एक फंदा हम नीट करेंगे, दो फंदा हम नीट करेंगे, उसके बाद एक फंदा को हम पिक करेंगे इस तरह से और एक इसको सीधा बुन देंगे। और एक फंदा और जो बचा है उसको सीधा बुन देंगे, फिर उल्टा बुनेंगे और लास्ट के जो 3 फंदे हैं सीधा बुन देंगे।
उसके बाद जो रो है वो 18th रो है फ्रेंड्स, तो 18th रो में जो जहाँ पे जैसा है वैसा बुनेगा। फिर 19th रो है फ्रेंड्स, तो 19th रो में हम एज वाला फंदा उतार लेते हैं, फिर उल्टा बुनते हैं एक। अब देखिए यहाँ पे 2 ही फंदे बचे हैं, तो इसमें फर्स्ट फंदे को पलट देते हैं और दोनों को मिलाकर एक बुन देते, एक कर देते हैं, दोनों को सीधा बुनकर एक कर देते हैं, 2 का 1 हो गया। अब फिर से यहाँ पे उल्टा एक फंदा हो गया फ्रेंड्स, उल्टा बुन दिया एक। उसके बाद यहाँ पे देखिए 7 फंदे थे, तो अब हमको इनको 9 बनाना है, तो 1 2 और 3 बुनना सीधा। फिर ये सेंटर वाला फंदा आ गया, सेंटर वाले फंदे के दोनों तरफ हम फंदे उठाते हैं, पिक करते हैं, तो ये देखिए इस तरह से उठाया, इसको सीधा बुन दिया, फिर सेंटर वाले फंदे को बुना, फिर एक फंदा पिक किया और ये पीछे की तरफ निडल डाल के इसको सीधा बुन दिया, फिर 3 फंदे हम सीधा बुनते हैं, तो देखिए अभी 7 का 9 हो गया, 1 2 और ये 3, तो ये यहाँ पे हमारा 9 फंदे हो गए। अब देखिए एक उल्टा है, एक उल्टा बुनते हैं, यहाँ पे 3 फंदे हैं, कम करते हुए 3 फंदे आ गए हैं, तो इनको 2 को पलट देते हैं और तीसरे फंदे के साथ मिलाकर पीछे की तरफ निडल डाल के इस तरह से सीधा बुन देते हैं, 3 का 1 कर देते हैं। अब एक उल्टा बुनते हैं फ्रेंड्स, फिर से 7 का 9 बनाना है, देखिए यहाँ पे 7 है, तो धागा पीछे की तरफ किया, 1 2 और 3 सीधा बुना, फिर एक फंदा पिक किया, इस तरह से किया पिक, फिर पीछे की तरफ निडल डाल के एक सीधा बुनते हैं, फिर एक सीधा बुना, फिर एक पिक करते हैं इस तरह से और पीछे की तरफ निडल डाल के एक सीधा बुनते हैं, फिर 3 सीधा है, 3 सीधा बुनते हैं, 1 2 और 3, तो यहाँ पे भी हमारे 9 फंदे हो गए। अब ये एक उल्टा बुनते हैं, फिर ये 3 फंदे आ गए, 3 फंदों में 2 को एक मिला पलट देते हैं इस तरह से मिला के, फिर तीनों को एक साथ मिला के एक सीधा बुन देते हैं, इस तरह से सीधा बुन दिया, फिर एक उल्टा बुनते हैं, फिर देखिए ये फंदा इस तरह से 4 फंदे यहाँ पे हैं, चूँकि इधर हमने एक कम किया तो इधर हमें बढ़ाना पड़ेगा, तो पहले 3 फंदे हम सीधा बुन लेते हैं, 1 2 और 3, फिर यहाँ पर एक फंदे को पिक करते हैं और इसको पीछे की तरफ निडल डाल के सीधा बुन देते हैं, और ये फंदा एक और फंदा सीधा बुन देते हैं, फिर उल्टा आ गया, उल्टा बुन देते हैं, फिर 3 फंदे जो लास्ट के हैं वो सीधा बुनेंगे, 1 2 और ये 3। 28th रो में फ्रेंड्स उल्टी रो है, तो जो जहाँ पे जैसा है वैसा बनेगा, तो इस तरह से ये पैटर्न यहाँ पे कंप्लीट होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 9 फंदे आ गए, तो आपको जैसे आपने रो 1 से बुना था 9 को फिर कम करना होगा, यहाँ पे सिंगल, अभी जो 9 फंदे हो गए तो आपको 9 फंदे हो गए ना, उसके बाद के 4 लाइनें आपको जैसा है वैसा बुनना पड़ेगा, फिर डिक्रीज शुरू करना पड़ेगा, यहाँ पे बढ़ाएंगे फंदे आप, यहाँ पे कम करेंगे, तो लेकिन 4 लाइनें अभी आप बिल्कुल ऐसा ही बुनेंगे, फिर आप डिक्रीज करना शुरू करेंगे, तो इस तरह से डिज़ाइन रिपीट होगी। आप इनका जो साइज है, आप चाहें तो जैसे 2 लाइनें जो आप डाल सकते हैं ना, वो बड़ा भी बना सकते हैं, बहुत बड़े साइज का भी बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे 9 फंदे हुए थे हमारे, तो हम इसको 13 17 भी कर सकते हैं, लार्ज साइज का भी हम बना सकते हैं। अगर आप स्वेटर में सिर्फ 2 ही लाइन डालना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं। उम्मीद है डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।